हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं जीका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्वर नाम के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर नाम क्या होते हैं। इससे पहले हमने हमारी वीडियो में संज्ञा को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम स्वर नाम और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर नाम कि स्वर नाम का अर्थ क्या होता है। नाम, अब नाम का अर्थ आपको पता है, व्यक्ति का नाम होगा। स्वर स्थान पर, ऐसा मान लो आप कि जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो वे स्वर नाम होते हैं। अब किसके नाम पर, तो जो स्वर्नाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए उन्हें स्वर नाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे आ गए, हमारा क्या मोहन, मोहन संज्ञा है। अब मोहन के स्थान पर क्या आ सकता है, मैं, यह, वह, ये सब किसके स्थान पर आ सकते हैं, मोहन के स्थान पर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, अब आप देखो, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन के पिता का नाम रमेश है। मोहन की माताजी गृहिणी है। बार बार हमने क्या लगाया, मोहन लगाया। अब वहां पर ही लगा दूं मैं, मोहन एक अच्छा लड़का है, उसके पिता का नाम रमेश है और उसकी माताजी एक गृहिणी है। तो क्या शब्द है, उसके और उसकी। तो ये जो दो शब्द आए, जो हमने क्या किए, संज्ञा मतलब मोहन के स्थान पर उपयोग किए, ये हमारे स्वरनाम शब्द है। अब ऐसे ही अगर और बहुत से शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वरनाम कहते हैं। अब हम हर जगह पे आप प्रस्ताव लिखते हो, वहाँ पे हर बार तो उसका नाम ही नहीं लिखते हो, वहाँ पे लिखते हो इसने ये किया, उसने ये किया। मैं आज, अब आप अपने बारे में कोई बात कर रहे हो, मैं पहले आप कहोगे कि रमेश एक अच्छा लड़का है, फिर वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो आपने क्या उपयोग किया, वह क्यों किया, क्योंकि आप बार बार आप रमेश ही थोड़ा उपयोग करते रहोगे कि रमेश ये है, रमेश ने ये किया, रमेश वैसा है, उसने ये किया, वह वैसा है। ये शब्द आप यूज करोगे, ये क्या आपके स्वरनाम शब्द है। अपने बारे में कोई बात करोगे तो मैं लगाओगे। जैसे कोई लड़का है, उसका नाम मान लो कि मोहन ही है, वो अपने बारे में कर रहा है, ठीक है, तो क्या कहेगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, तो वो मैं यूज करेगा। बार बार अपना नाम तो बोलेगा नहीं कि मोहन ऐसा करता है, मोहन इस कक्षा में पढ़ता है। कितना अजीब लगता है बार बार एक ही नाम को दोहराना। उसकी जगह हम जो यह, वह, मेरा, उसका, उसकी, जो ये शब्द यूज करते हैं, ये सभी हमारा स्वरनाम शब्द होते हैं। तुम, अगर अपने बारे में बात की जाए मैं, अपने साथियों के बारे में बात की जाए हम, दूसरे के बारे में बात की जाए तुम, तुझे, तुम्हारा, किसी और के बारे में बात की जाए उसका, उसके, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे स्वरनाम शब्द है। समझ गए होंगे आप लोग कि स्वरनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, ये हमारे स्वरनाम होते हैं। अब इन्हीं के साथ आते हैं स्वरनाम के भेद। यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए तो यही शब्द इनमें बार बार यूज होंगे। कैसे, देखो, पुरुषवाचक स्वरनाम। अब पुरुषवाचक स्वरनाम क्या होता है, जहां पर बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी का बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। या फिर जिन स्वरनाम शब्दों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का बोध हो, उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य, ये तीनों हैं क्या, उत्तम मतलब जो उत्तम हो, सबसे प्रथम हो। मैंने पहले बोला था बोलने वाले, तो जो ये बोलने वाला है ना, ये उत्तम पुरुष है। जैसे मैं उत्तम पुरुष हूं, क्यों, क्योंकि मैं बोल रही हूं, आपको बता रही हूं, जहां पे उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष, अब आप लोग समझ रहे होंगे, दो व्यक्तियों के बीच में जो हो,
लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, वो दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, वो उत्तम और अन्य के बीच में होता है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको बीच में ये लगेगा, लेकिन होता ये है। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष जो इसकी बातें सुन रहा होता है, जो इसकी बातें क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है। और अन्य पुरुष जो कह सकते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। अब बोलने वाला इसके बारे में बात कर रहा है, मैं स्वरनाम के बारे में बात कर रही हूं, तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष हुई। स्वरनाम अन्य पुरुष हुआ और मध्यम पुरुष कौन हुए? आप लोग हुए, क्योंकि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो। तो अब आपको लगा होगा कि बीच में क्या है? अन्य पुरुष है, क्योंकि भाई हम दोनों तो बातें कर रहे हैं, हमारे बीच में टॉपिक कौन सा है? स्वरनाम है, तो ये बीच में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बीच में क्यों है? क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। फंस कौन रहा है बीच में? सुनने वाला। अब एक जगह रमेश है, एक जगह मोहन है, वो दोनों बात कर रहे हैं किसी और के बारे में। तो रमेश तो बता रहा है मोहन को, मोहन थोड़ी ना उसके बारे में कुछ कह रहा है, मोहन तो बीच वाला है, सुन रहा है बस आराम से। हाँ तो उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला, जो बातें बोलता है। मध्यम पुरुष उन्हें सुनता है और अन्य पुरुष जिसके बारे में बातें की जा रही होती है। और जहां पे इन तीनों का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक स्वरनाम के ये तीनों प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो बात को बता रहा होता है उत्तम पुरुष, जो बातें सुन रहा होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बातें की जा रही होती है वो होता है हमारा अन्य पुरुष। कोई भी और हो सकता है जिसके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने रमेश से कहा कि वह आ रहा है। क्या था? मोहन ने रमेश से कहा कि वह आ रहा है। मोहन हमारा उत्तम पुरुष हो गया। यहाँ पे मोहन का बोध हो रहा है, रमेश का ही बोध हो रहा है, और जो आ रहा है उसका भी क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो ये क्या था? हमारा पुरुषवाचक स्वरनाम। स्वरनाम क्या था? जिसके बारे में बातें जो बातें बोल रहा होता है और जो सुन रहा होता है, और जो जिसके बारे में बातें की जा रही होती है, जहाँ पे इन तीनों का बोध हो, बोलने वाले का, सुनने वाले का और अन्य का, तो वो होते हैं हमारे पुरुषवाचक स्वरनाम। समझ गए होंगे? जैसे एग्जाम्पल था कि मोहन ने रमेश से कहा कि मैं जा रहा हूँ, या फिर मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ये क्या है? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब इसमें मैं जो बोल रहा है, जिससे कहा, किसी से तो कहा होगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। आप अपनी मम्मी से कहते हो, तो आपकी मम्मी कौन बन गई उस समय? मध्यम पुरुष। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? इसमें वैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन एक उदाहरण है ये, तुम्हारी माताजी कहाँ हैं। अब तुम किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि तुम्हारी माताजी कहाँ हैं, जिसने पूछा वो उत्तम पुरुष हो गया। तुमसे पूछा तुम मध्यम पुरुष हो गए। किसके बारे में पूछा? तुम्हारी माता के बारे में पूछा, वो क्या होगी? उत्तम पुरुष होगी, अन्य पुरुष होगी। तो ये क्या हमारे पुरुषवाचक स्वरनाम है। अब आता है निश्चयवाचक स्वरनाम। इससे पता चल रहा है निश्चय, किसी चीज की निश्चित हो, किसी चीज की भी निश्चित जानकारी मिले। जिन स्वरनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की निश्चित जानकारी मिले या फिर निश्चित का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। निश्चित जानकारी मिले किसी भी चीज की, निश्चित की हाँ भाई ये होगा ही होगा। तुम कल दिल्ली जाओगे, तो वहां तुम जाओगे ही जाओगे, ये निश्चित जानकारी है। मैंने आज 5 सेब खाए, तुमने 5 सेब खाए, निश्चित जानकारी होगी हाँ भाई 5 खाए। आज मैंने 1 लीटर दूध पिया, तो 1 लीटर दूध पिया है, निश्चित जानकारी। जहां पर जानकारी निश्चित मिले कि हाँ इसने ये काम किया है, इतना किया है, सब कुछ मिले, पता चले सिर्फ एक वाक्य से। अगला है अनिश्चित वाक्य, मतलब जिससे निश्चित जानकारी न मिले। निश्चित जानकारी न मिले मतलब कि मैंने कुछ सेब खाए, कुछ कितने खाए, किसे क्या पता। मैंने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा पिया,
पता नहीं कितना पिया, वह बहुत देर से वहां खड़ा है, बहुत देर से, पता नहीं कितनी देर से। ये क्या थे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या था, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित जानकारी का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की निश्चित जानकारी का बोध हो, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की अनिश्चित जानकारी या फिर निश्चित जानकारी का बोध न हो, उसे हम अनिश्चित जानकारी और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब आया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी से भी प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे तुम कौन, तुम कहाँ जा रहे हो, यह क्या किया, कितना समय हुआ है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के अपनेपन का बोध हो, मतलब कर्ता के अपने बारे में बातें की जाए, वो सिर्फ अपने बारे में, निज, जहाँ पे ज़्यादातर मैं शब्द का बोध हो, वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब वो अपने बारे में बातें करेगा, यहाँ पे क्या होगा, निज मतलब जो करता है ना, वो सिर्फ अपने बारे में बताएगा कि मैंने आज ये किया, उसने क्या किया वगैरह, जो कुछ भी होगा वो सिर्फ कर्ता अपने बारे में ही बताएगा। उन्हें कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के मतलब कर्ता अपने बारे में बताए, कर्ता के अपनेपन का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो गया, यह मेरा घर है, मैं से, अब जरूरी नहीं है मैं ही आई, मेरा मतलब अपने बारे में कहेगा तो मैं से रिलेटेड कुछ भी शब्द आ सकता है। तो यह मेरा घर है, घर किसका है, मेरा, किसका, मेरा, तो उसे मैंने अपने बारे में बात की ना, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। अब यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, ये सब निजवाचक सर्वनाम जिसमें कर्ता के क्या हो, अपनेपन का बोध हो। यह रमेश का घर है, अब यहाँ कर्ता रमेश है, यहाँ पे मैं ना आया लेकिन क्या है, रमेश आया, किसका है वो, रमेश का है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध पाया जाए, वे दोनों आपस में मिले हो, कि हाँ पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, उनमें संबंध हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे उतना, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो, ये शब्द है ना, इनका प्रयोग होगा संबंधवाचक में। ये जो शब्द है इनका प्रयोग होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप बोल दोगे वैसी भरनी, जब तक आप जैसी शब्द नहीं लगाओगे उस वैसी का कोई अर्थ नहीं है। और अगर आप पता है आपको, जो करोगे आप, मतलब जैसा आप कार्य करोगे, अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, मेहनत करोगे तो आप परीक्षा में अच्छे से प्रथम आ पाओगे, तो वो क्या डिपेंड करता है ना, तो आपका कार्य किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार्य करते कैसे हो, आपका जो फल है, आपको जो चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसे कार्य करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो वही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जो शब्द है ये क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी, वैसी, जो, सो, जिसकी, उसकी, ये शब्द है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पे भी अगर वो जिसकी लाठी है भाई, भैंस उसकी है, बोल दो कि उसकी भैंस, क्या भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, पता चल रहा है दोनों के रिलेशनशिप, संबंध पता चल रहा है ना, तो वो हमारे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये थे 6 भेद सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोल रहा होता है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा होता है,
अन्य पुरुष जिसके बारे में बातें की जा रही होती है। स्वरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं हमारे स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का बोध होता है। निश्चयवाचक स्वरनाम जिन स्वरनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की निश्चित जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक स्वरनाम करते हैं, और निश्चित जानकारी न मिले उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जिन स्वरनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाए या कि प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक स्वरनाम। निजवाचक स्वरनाम जिन स्वरनाम शब्दों से कर्ता के अपनेपन का बोध हो, निजवाचक स्वरनाम। संबंधवाचक स्वरनाम जिन स्वरनाम शब्दों से दूसरे स्वरनाम शब्दों के बीच संबंध पाया जाए, संबंधवाचक स्वरनाम होते हैं। ये थे स्वरनाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।